औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। मोशन इन टू डायमेंशन के न्यूमेरिकल्स का आज दूसरा पार्ट है। इंशाल्लाह आज हम 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को गौर से सुने और डिस्क्रिप्शन में भी न्यूमेरिकल्स को गौर से पढ़ें। प्रॉब्लम नंबर 3 है अ बॉल इज़ थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हाउ फार विल इट हिट द ग्राउंड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑन द ग्राउंड एंड बी व्हाट इज़ द वेलोसिटी। हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3, इसकी डायग्राम हम ड्रा कर लेते हैं। ये हाइट है, इस साइड से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है। टेन मीटर है, इसकी हाइट जो है h इज इक्वल टू 10 मीटर्स। और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया है, हॉरिजॉन्टली फेंका गया है और उसकी वेलोसिटी है 21 मीटर पर सेकेंड। VIX है 21 मीटर पर सेकेंड्स। तो इस तरफ चूंकि फोर्स लगाएगी है तो इसलिए ये आगे ट्रेवल करेगा और फिर वर्टिकली भी डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 है। तो पूछा ये गया है कि वो कहाँ पे जाके टकराया, यानी ये वाला डिस्टेंस जिसको हम x भी कहते हैं या रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल होती है, ये हमने फाइंड करना है। जो अच्छा स्टूडेंट्स ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है उसके फार्मूले में अगर हम उसका फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो कंप्लीट रेंज का देगा। यानी प्रोजेक्टाइल को ज़मीन से फायर किया गया, वो हाइट गेन की, फिर वो नीचे आना शुरू हुआ। तो लेकिन ये ज़मीन से फायर नहीं किया हुआ प्रोजेक्टाइल, कुछ हाइट से हॉरिजॉन्टली फायर किया गया। तो इसलिए इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो रेंज के फार्मूले से ही नहीं लिखेंगे, बल्कि ये, और चूंकि हॉरिजॉन्टली इसकी मोशन कांस्टेंट है, कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें इसका इक्वेशन ऑफ मोशन से मिल जाएगा, इसका हमें आंसर मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन से। इसके लिए हम प्रोजेक्टाइल की रेंज वाला फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये पूछा गया है कि उसकी वेलोसिटी क्या है जिस वेलोसिटी से वो ज़मीन को हिट करता है। जब वो ज़मीन को हिट करेगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये, और जो हमने फाइंड करनी है वो ये वेलोसिटी है। इसको अलग से हम ड्रा करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VX, ये वर्टिकल कंपोनेंट VY, और ये उसकी फाइनल वेलोसिटी जिससे उस ज़मीन को हिट करता है V। तो हमने ये फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें इसका तो पता है, ये है 21 मीटर पर सेकेंड, और ये हमने लिखनी होगी, ये हमें फाइंड करनी होगी। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। डेटा पहले लिख लेते हैं। हाइट गिवन है, तो हाइट हमारे पास है 10 मीटर्स। फिर VIX गिवन है, वो है 21 मीटर्स पर सेकेंड। VIY वो भी हमें पता है कि इनिशियली वो 0 ही है। फिर हमें फाइंड करना है x डिस्टेंस, तो वो हमें मिलेगा। उसके लिए हमें टाइम भी फाइंड करना पड़ेगा। यस, तो पहले टाइम भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो x फाइंड करना हमने, टाइम पहले फाइंड करेंगे तो तब x आएगा, और उसके बाद जब x आ जाएगा तो हम फिर
वी वाई भी फाइंड करेंगे, फाइनल वेलोसिटी वी एफ वाई, ये भी हम फाइंड करेंगे। और वी, इसकी जो वेलोसिटी है जिससे वो ग्राउंड को हिट करता है, ये भी हम फाइंड करेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा। वर्टिकल मोशन कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें आप पुट करेंगे एस जो है वो वाई पुट करेंगे, और वी आई वाई इंटू टी पुट करना है, जबकि वी आई वाई हमारे पास ज़ीरो है, तो ज़ीरो इंटू टी ये, और नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन जी होगा और पॉजिटिव होगा। तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर, और टाइम हमने फाइंड करना है तो 2y/g इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, और t इज इक्वल टू 2y/g स्क्वेयर रूट। तो हमें टाइम इस फार्मूले से मिल जाएगा। उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये वही है पहले क्वेश्चन की तरह, ये बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर है। तो 2 × 10 इसकी वर्टिकल हाइट है, तो 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इनका आंसर आएगा 2.04, और जब स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.43 सेकेंड्स। 1 पॉइंट टी इज इक्वल टू 1.43 सेकेंड्स। अब हमारे पास टाइम आ गया। ये भी हमारे पास एक अननोन वैल्यू है, भले ये पूछी हुई नहीं है लेकिन हम इसको बॉक्स कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब इसके अंदर हॉरिजॉन्टल, पहले हमने वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल कंपोनेंट के लिए इसमें पुट किया था वैल्यूज़, अब हम हॉरिजॉन्टल के लिए पुट करेंगे तो एस की जगह एक्स लिखेंगे, वी आई टी की जगह वी आई एक्स लिखेंगे, वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टी, 1/2 एक्सेलरेशन ज़ीरो है और टी का स्क्वायर, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, और वी नॉट टी हो जाएगा। उसकी वजह हॉरिजॉन्टली फेंका गया ज़ीरो एंगल के साथ, तो कॉस थीटा ज़ीरो होगा, तो कॉस ज़ीरो 1 होता है, तो वी नॉट टी ही आएगा। अब हमारे पास टाइम भी है, तो एक्स डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास आ सकता है बड़े आराम से। जो इसकी वेलोसिटी है वो 21 मीटर पर सेकंड है, और उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। टाइम है 1.43 सेकेंड्स, 1.43 सेकेंड्स, और इस तरह से हमारे पास ये डिस्टेंस जो सॉल्व होगा वो है 30 मीटर्स। कितना है, 30 मीटर्स। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल का हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया, ये क्या है, 30 मीटर्स आ गया। अब क्या फाइंड करना है हमने, अब हमने चूंकि ये फाइंड करना है तो इसके लिए ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि ये एक इसका रिजल्टेंट है, ये एक वेक्टर इधर अप्लाई हो रहा है एक इधर आ रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से होगा, तो उसको हम पैथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें वी वाई चाहिए, तो वी वाई सॉल्व करते हैं। वी वाई के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू
पी आई प्लस ए टी। ये हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमें चाहिए वी एफ वाई, और इसमें वी आई वाई पुट करेंगे, प्लस जी टी हो जाएगा। जी पॉजिटिव है, नीचे आ रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो वी एफ वाई जो कि हमने फाइंड करना है, और वी आई वाई हमें पता है ज़ीरो है, इनिशियली इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो जी टी यानी वी वाई हमारे पास सीधा सीधा क्या आएगा, 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.43। तो वी वाई हमारे पास कंपोनेंट इसका आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट 14.01 मीटर पर सेकेंड, 14.01 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो एक ये भी आंसर हमारे पास आ गया वर्टिकल कंपोनेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी क्या चीज़ हमारे पास आई है डायग्राम में देखते हैं। ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 14.01 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमने v फाइंड करना है, v रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, स्टेट ऑफ द आर्ट फार्मूला, पैथागोरस थ्योरम। तो 21 का स्क्वायर 21 मीटर पर सेकेंड थी एक्स कंपोनेंट पे, वाई कंपोनेंट उसका वेलोसिटी का 14.01, ये आ गया। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, 441 प्लस 196, 441 प्लस 196, 196.39। तो ये वेलोसिटी हमारे पास सॉल्व हो गई 637.4, 637.4 स्क्वायर रूट में, और जब इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 25.2 मीटर पर सेकंड आएगा, 25.2 मीटर्स पर सेकंड। तो ये आज का प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास सॉल्व हो गया, उसके सारे आंसर्स आ गए। प्रॉब्लम नंबर 4 है, a diver leaps from a tower with an initial horizontal velocity component of 7 meter per second and an upward velocity component of 3 meter per second. Find the component of velocity and position after 1 second. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी सिचुएशन को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें ये एक पूल बना हुआ है और एक डाइवर है जो यहाँ से जंप लगाता है। तो जंप लगाते हुए उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स दिए हुए कि वो अपवर्ड कितनी फोर्स लगा रहा है, यानी जब इनिशियली वो जंप लगाता है तो उसकी अपवर्ड वेलोसिटी क्या है और उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है। दोनों कंपोनेंट दिए हुए हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 7 मीटर पर सेकंड, यानी 7 मीटर पर सेकंड उसका वी एक्स है, और वी वाई उसका 3 मीटर पर सेकंड है। जाहिर है वो पहले दोनों कंपोनेंट्स एक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे ऊपर ऐसे मूव करेगा ऊपर की तरफ, तो कुछ हाइट वो गेन करेगा, उसके बाद वो डिसेंड होना शुरू होगा पूल की तरफ। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि 1 सेकंड के बाद, ठीक आफ्टर 1 सेकंड, तो उसका इस पोजीशन से हॉरिजॉन्टली क्या डिस्टेंस होगा, यानी ये x, और इस पोजीशन से वर्टिकली क्या डिस्टेंस होगा।
और इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वी एक्स, ये भी पूछा हुआ है। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई क्या होगा। तो इसको हम ब्रेक करते हैं सेक्शंस के अंदर। सबसे पहले जब डाइवर यहाँ से जंप करता है तो ऊपर जाता है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, वो है 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल उसका कांस्टेंट रहेगा। वहाँ यहाँ से वो डिसेंड होना शुरू होगा। वापस जब इस पोजीशन पे आएगा तो अगेन उसकी यहाँ से ऊपर जाते उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी। और यहाँ से आते हुए फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगी और अगेन एग्जैक्टली अपने जिस पॉइंट से उसने जंप किया था वहाँ पहुँचते हुए उसकी वही वेलोसिटी होगी जो ऊपर जाते हुए थी। सेम वेलोसिटी वो गेन कर लेगा, यानी 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये देखेंगे कि 1 सेकंड में से यहाँ तक कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा है, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम बचता है। ये सॉल्व करना ज़रूरी है, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। या हम शॉर्ट कट करने की कोशिश करेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। हालांकि आंसर नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आता, ना वेलोसिटी नेगेटिव में आती है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगा। तो हम इसकी फाइंड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन से, v इज फिजिकल टू वी आई प्लस ए टी। तो अब इसको ऊपर जाते हुए कंसिडर करेंगे तो हमें चाहिए वी वाई, फाइनल वेलोसिटी वी एफ वाई, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 3 मीटर पर सेकेंड है, प्लस ए टी। ऊपर जाते हुए डिस्टेंस, एक्सेलरेशन माइनस हो जाता है, माइनस जी, और टाइम हमें फाइंड करना है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो ये हो जाएगा 3 - GT, या GT इज इक्वल टू 3, और टाइम होगा 3/G, 3/9.8, और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.306, 0.306। ये टाइम जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक T1 समझ लें। T1 हमारे पास ये आ गया 0.306, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी यही टाइम लगेगा, लेकिन वो होगा T2, और यहाँ जो बचेगा वो ये T3 होगा, और तीनों का सम क्या होगा, 1 सेकेंड होगा। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ से आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ से आगे टाइम कितना है, तो ये हमें ज़्यादा आसानी रहेगी। तो T1 प्लस T2 क्या होगा, T1 T1 प्लस T2 प्लस T3, 1 सेकेंड है, यानी यहाँ तक। और इसमें हमें पता है कि T1 और T2 क्या है, 0.306 प्लस 0.306 प्लस T3 इज इक्वल टू 1। तो T3 हमने निकालना है 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.612। T3 जो है हमारे पास, T3 आ रहा है 388, T3 इज इक्वल टू 0.388 सेकेंड्स। तो अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, यानी अब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जा रहा है उसकी वेलोसिटी, हमें इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पता है कि यहाँ से अगर लीप कर रहा था तो 3 मीटर पर सेकेंड के साथ 0 हुआ, बढ़ना शुरू हुई, तो यहाँ पर पहुँच के फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो गई।
अब यहाँ से जब नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पता चल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम है। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी आसान है और डिस्टेंस भी सॉल्व करना आसान है। तो टाइम का हमें पता चल गया है। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है अभी, अब माइनस जी टी नहीं होगा अभी। अब हम उसके अंदर पुट करते हैं वी वाई फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, वी आई उसकी है 3 मीटर पर सेकेंड प्लस जी 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.388। इसको सॉल्व करते हैं तो वी वी वाई हमारे पास आ गई 3 + 3.8 और ये होगी वी वाई है, इसको हम वी वाई लिख लेते हैं, मुश्किल हो रहा है लिखना। तो ये 6.8 मीटर पर सेकेंड बनता है। ये देखिए हमारे पास ये आंसर सही आ रहा है बिल्कुल। अब हमारे पास वेलासिटी आ गई और ये वेलासिटी का कंपोनेंट पूछा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट पूछा हुआ था, तो हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमने सॉल्व कर लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही होगा ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट वेलासिटी है। तो वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 7 मीटर्स पर सेकेंड, तो वो सेम है। तो एक आंसर ये आ गया, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों हमें पता चल गए। अब हमें उनकी पोजीशंस बतानी है, यानी एक्स एक्स सॉल्व करना है। तो एक्स होगा वी नॉट टी। तो इसमें हम 7 मीटर पर सेकेंड है और मल्टीप्लाइड बाई 1 सेकंड लगा है। तो इसको हम क्यों नहीं चेंज कर रहे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये चेंज ही नहीं हो रही। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेम वेलोसिटी रह रही है। तो पूरा टाइम और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आ रहा है वो 7 मीटर आ रहा है, 7 मीटर्स। तो अब रहेगी वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन ये काउंट होगी यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ नीचे। तो इसके लिए हम इनिशियल वेलोसिटी 3 यूज़ करेंगे और टाइम t3 यूज़ करेंगे। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम है t3 लगा है और इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड 3। और और इसका जी जो था वो प्लस होगा नीचे आते हुए। तो वही फार्मूला है, ठीक है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो s इज इक्वल टू वी आई टी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से यहाँ हम टाइम पुट करेंगे 0.388, 0.388 प्लस 1/2 9.8 0.388 का स्क्वेयर। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये हाइट आ जाएगी ना, ये हाइट होगा। तो h इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, ये है, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1.164 आ रहा है, 1.164 प्लस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.737। तो हमारे पास जो उसकी हाइट आ रही है, इस तरह से हाइट हमारे पास आएगी 1.9 मीटर्स आएगी। वर्टिकल उसकी पोजीशन भी हमारे पास आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 1.9 मीटर्स है। और हॉरिजॉन्टल 7 मीटर्स आ गया, ये हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी, ये हमारे 4 इसके आंसर हैं, बॉक्स कर लेते हैं।
ठीक है जी। Problem number 5 है a boy standing 10 meter from a building can just barely reach the roof 12 meter above him. When he throws a ball at the optimum angle with respect to the ground, find the initial velocity components of the ball. प्रॉब्लम नंबर 5 है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग दी हुई है जिसकी हाइट है 12 मीटर। 12 मीटर इसकी हाइट है और एक लड़का खड़ा है यहाँ पे। और ये इस बिल्डिंग से 10 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ से एक ऑप्टिमम एंगल के साथ एक बॉल फेंकता है कि जो जस्ट इसकी छत के ऊपर जाती है। तो इसके इसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स पूछे हुए हैं कि जब ये बॉल को फेंकेगा विद एन ऑप्टिमम एंगल, इस तरह के जस्ट वो रीच करे इसकी हाइट को, तो उस वक्त उसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है इनिशियल, ये वी वाई और ये वी एक्स, ये क्या होगा। डेटा लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइट है, हाइट यानी वाई डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है 12 मीटर और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स हमारे पास है 10 मीटर्स। जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है वो हैं, सबसे पहले तो इसमें जो पूछा हुआ है वो तो ये है कि हम वी वाई बताएं कि क्या है। सिमिलरली हम वी एक्स बताएंगे कि वो उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें टाइम चाहिए होगा, क्योंकि हम एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक और अननोन वेरिएबल उसके अंदर आ जाएगा जो टाइम होगा। तो लिहाजा टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, हालांकि पूछा हुआ नहीं है लेकिन हम सॉल्व करेंगे तो तब हमारा काम चलेगा, तो इसलिए टाइम भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व भी टाइम करते हैं। तो टाइम सॉल्व हम सेकंड फार्मूला से कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि सेकंड फार्मूले में जो हमारे पास अननोन होगा सिर्फ टाइम होगा। लिख लेते हैं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसमें हम यूज़ करते हैं ये दो क्वेश्चंस यूज़ करते हैं और टी को एलिमिनेट कर देते हैं। ज़्यादा बेहतर यही रहेगा, टी की एग्जैक्ट वैल्यू हम बाद में फाइंड कर लेंगे। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हो जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये इक्वेशन हो जाएगी वी वाई वी एफ वाई इज इक्वल टू वी वाई इनिशियल माइनस ऊपर जाते हुए माइनस जी टी। अच्छा, यहाँ से जब ये मुश्किल यहाँ पहुँचने का मतलब ये कि यहाँ जाके ये इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी वर्टिकल कंपोनेंट। तो पुट करेंगे ज़ीरो इज इक्वल टू वी वाई माइनस जी टी, यानी ये हो जाएगा वी वाई जी टी इज इक्वल टू वी वाई। यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम की यहाँ से वैल्यू आएगी जी टी इज इक्वल टू वी वाई अपान जी। अब ये हम नोट कर लेते हैं, इसको हम दूसरी क्वेश्चन में पुट करेंगे। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये रिप्लेस होंगी वैल्यूज। वी आई वाई है तो वी वाई लिखेंगे, इसको टाइम ऐसे ही लिख देते हैं और माइनस जी टी हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वेयर, स्क्वेयर मिस ना हो जाए। अच्छा,
ये बड़ा आसान हो गया। कैसे? आप इसमें वैल्यू पुट करें, वी वाई तो यहीं रहेगा ना, तो इसकी टी की वैल्यू जो कि वी वाई अपान जी है, ये रही ये, तो इसको हम पुट करेंगे वी वाई अपान जी माइनस हाफ जी वी वाई का स्क्वायर अपान जी का स्क्वायर। ये कट जाएगा इसके साथ, इसके अंदर बिना वैल्यू पुट की, तो जो आंसर आएगा, हम इसको पहले नीचे वाला स्पेस भी यूज़ कर लेते हैं। y इज इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर अपॉन जी माइनस हाफ वी वाई का स्क्वायर अपॉन जी। अब वन में से एक में से आधा गया तो आधा रह गया, बड़ा सिंपल है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी हाफ वी वाई का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर अपॉन जी। तो ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी वाई। 2 भी इस तरफ चला गया, जी भी इस तरफ चला गया, 2 जी वाई हो गया। तो वी वाई किसके इक्वल होगा, वी वाई होगा 2 जी वाई स्क्वेयर रूट। तो अब हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा इनिशियल, वो हम बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये आता है 2 9.8, 12 उसकी हाइट है। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आता है 235.2, 235.2 स्क्वेयर रूट के अंदर। और वी वाई की जो फाइनल वैल्यू आती है वो 15.3 मीटर पर सेकंड आती है, 15.3 मीटर्स पर सेकंड। अब हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सॉल्व करने के लिए हमें टाइम चाहिए, तो टाइम का हमारे पास वी वाई आ गया, तो टाइम इस फार्मूले से आ जाएगा। टाइम टाइम हमारे पास वी वाई अपन जी के बराबर है। तो टाइम किसके बराबर है, वी वाई अपॉन जी के बराबर है। तो इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज, टी इज इक्वल टू 15.3 अपॉन 9.8। तो ये किसके इक्वल बनेगा, 1.56 सेकेंड्स। और अब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का फाइंड कर लेंगे। इससे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो गया। तो x किसके बराबर होता है, वी एक्स इंटू टी के बराबर होता है। तो हमने वी एक्स फाइंड करना है, तो x अपॉन टी करेंगे, यानी x हमारे पास डिस्टेंस 10 है और टाइम 1.56 है। तो इनको डिवाइड करें, क्या आंसर आता है, वी एक्स इज इक्वल टू, तो वी एक्स आता है हमारे पास 6.41 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आया 15.3 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास आ गया 6.41 मीटर्स पर सेकेंड। और टाइम हमारे पास कितना आया, 1.56 सेकेंड। ये छत तक पहुंचने में, उसका जो बाल जो बच्चा फेंक रहा है, छत तक पहुंचने में
1.56 सेकंड लगेंगे। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 6 है ए mortar shell is fired at a ground level target 500-meter distance with an initial velocity of 90 meter per second. What is the launch angle? प्रॉब्लम नंबर 6 में पूछा हुआ है कि एक कैनन है, ये एक मार्टर फायर करती है और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, मजल वेलोसिटी, वो 90 मीटर पर सेकंड है। यानी इसका जो मार्टर निकलता है वो 90 मीटर पर सेकंड के साथ शूट करता है। तो इसको, जो इसका जो टारगेट है, तो टारगेट इसका जो फायर करने वाला है वो है सपोज कि यहाँ पे, और उसका डिस्टेंस, टारगेट का डिस्टेंस है 500 मीटर्स, यानी 500 मीटर्स के ऊपर इसका टारगेट है और यहाँ पे इसने इसको मटर को पहुंचाना है, मारना है। ये इसका होना चाहिए। तो एंगल सेट करना है इसका। वेलोसिटी फिक्स है, तो क्या एंगल हो कि यहाँ पे जाके लगे एग्जैक्टली। तो इसमें हमें क्या डेटा क्या गिवन है, हमारे पास रेंज इसकी गिवन है। रेंज है 500 मीटर्स और वी नॉट इसकी जो वेलोसिटी है वो गिवन है, वो है 90 मीटर्स पर सेकेंड है। पूछा हुआ क्या है कि आपका एंगल, ऑप्टिमम एंगल क्या होना चाहिए। तो सॉल्यूशन तो बड़ा आसान है, हमारे पास रेंज का फार्मूला है ना, तो वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी साइन ऑफ 2 थीटा, बस इस फार्मूले में पुट करेंगे, ये आसान है, सॉल्व हो जाएगा। रेंज आपकी 500 मीटर है। अच्छा, तो पहले हम ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा आर जी, क्या हो जाएगा, आर जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो साइन 2 थीटा रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, 2 थीटा रहने देना है और साइन इनवर्स आर जी अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, इसके अंदर जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम थीटा सॉल्व कर लेंगे। तो करें जी, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स आर जी 500 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 और 90 मीटर्स पर सेकंड के साथ है, तो उसका स्क्वायर भी होगा। 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.6049, तो ये आता है 2 थीटा हो जाएगा साइन, इसका साइन इनवर्स लेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 37.2 डिग्री, 37.2 डिग्री। तो हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू 37.2 अपॉन 2, तो एंगल आ जाएगा 18.6 डिग्री। स्टूडेंट्स ये बहुत ही कम एंगल है, इससे अगर फायर किया जाए मार्टर को तो अपने टारगेट तो पे तो पहुंच जाएगा, लेकिन एक और मसला होगा, क्योंकि इसका लो ट्रेजेक्ट्री होगा। अगर
18.6 डिग्री के साथ और विद इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड के साथ अगर इसको शूट किया जाए तो ये इस तरह का ट्रजेक्टरी बनाकर पहुंच तो जाएगा, लेकिन अगर बीच में कोई भी ऊंची बिल्डिंग आ जाती है, कोई ऐसी हैंड्रेस आ जाती है तो मसला होगा। लिहाजा हाई ट्रजेक्टरी यूज़ किया जाएगा, यह यूज़ नहीं करेंगे। तो लिहाजा एक दूसरा एंगल भी इसी स्पीड के साथ एक और एंगल भी हो सकता है पॉसिबल, कि जिसके साथ एग्जैक्टली उसी 500 मीटर के ऊपर प्रोजेक्टाइल को फेंका जा सकता है। कैसे फाइंड करते हैं? वो फाइंड करते हैं फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू 90 माइनस 18.6 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू 71.4 डिग्री। अगर 71.4 डिग्री के साथ इसको शूट किया जाए तो ये हाई ट्रेजेक्टरी बनाएगा, लेकिन लैंड उसी जगह पे करेगा। तो कैनन के लिए हाई एंगल यूज़ किया जाता है, ये वाला एंगल यूज़ किया जाता है, ये यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन ये इसका पता हो तो तब ये इसका पता चल सकता है, लिहाजा इम्पोर्टेंट वो भी उतना ही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 7 है, what is the takeoff speed of a locust if its launch angle is 55 degree and its range is 0.8 प्रॉब्लम meter? नंबर 7 भी सिमिलर ही है। ये एक टड्डी है, इसके बारे में बस ये ऐसे ही टड्डी है, इसके ऐसे ऐसे पाँव होते हैं ऐसे। तो ये टड्डी जंप लगाती है, तो ये भी प्रोजेक्टाइल बना रही होती है बेसिकली। तो इसका जो लॉन्च एंगल है वो 55 डिग्री है। 55 डिग्री पे ये जंप लगाती है और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 0.8 मीटर करती है, 0.8 मीटर रेंज। तो इसकी इनिशियल स्पीड हमने बतानी है। इनिशियल स्पीड टड्डी की क्या है? लो जी, हमने टड्डी की ड्राइंग भी कर दी। ये तो डेटा हमारे पास क्या है? थीटा इज इक्वल टू 55 डिग्री। रेंज हमारे पास गिवन है 0.8 मीटर्स। वी नॉट हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन जी, तो ये तो बहुत इजी है। रेंज का फार्मूला यूज़ करेंगे सीधा सीधा, और रेंज का फार्मूला इज इक्वल वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी साइन ऑफ 2 थीटा। तो हमने ये फाइंड करनी है, तो सारी चीज़ें को इस तरफ भगाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो वी नॉट का स्क्वायर इधर आ जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर आर इसके साथ जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर जी। इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं। ज़्यादा आसानी इसमें है कि इसमें वैल्यूज़ डाल दी जाएं। 0.8 वी नॉट का स्क्वायर फाइंड करना है और 9.8 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाई साइन 55 मल्टीप्लाइड बाई 2। 0.8 इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर ऑन 9.8 मल्टीप्लाइड बाई साइन 110 डिग्री।
जगह है तो इसी पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये सारी चीज़ें उस तरफ कर देते हैं। तो ये जो बनेगा 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, 9.8 मल्टीप्लाई 0.8 अपॉन साइन ऑफ 110। तो यहाँ से आ जाएगी वी नॉट की वैल्यू 9.8, 0.8 अपॉन साइन 110, 0.9396। तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.9 मीटर पर सेकेंड, 2.9 मीटर्स पर सेकेंड। तो टड्डी की वेलोसिटी हमारे पास आ गई। लॉन्च एंगल दिया हुआ था बस, और उसका रेंज गिवन थी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी के नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।